वेलकम टू कॉन्सेप्ट टॉक्स। आज का हमारा चैप्टर 3 है अकाउंटेंसी पे। चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग इन बातों को जान लेते हैं कि अकाउंट्स क्यों होते हैं और क्यों बनाए जाते हैं कॉमर्स में। अकाउंट्स का मतलब हमारा जो अभी तक हम समझते हैं उन अकाउंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि इसका भी लेना देना बाद में आएगा, लेकिन अभी हम लोग इसको कॉमर्स के लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि अकाउंट्स किसका किसका बनाया जाता है। अकाउंट्स उन हर चीज़ की बनाई जाती है जो भी हम कॉमर्स में टर्म्स जितने भी यूज करते हैं। परचेस करना हो इसका भी अकाउंट बनेगा, सेल कर रहे हैं ये भी अकाउंट बनेगा, कोई चीज़ बेच रहे हैं, कोई फिक्स एसेट बेच रहे हैं, कोई करंट एसेट बेच रहे हैं, इसका भी अकाउंट बनेगा, कोई परचेसर है हमारे यहाँ उसका अकाउंट बनेगा, कोई शेयर होल्डर है उसका अकाउंट बनेगा, कोई इन्वेस्टर है उसका अकाउंट बनेगा, किसी को हम छूट दे रहे हैं उसका अकाउंट बनेगा, कोई हमारे यहाँ एम्प्लॉय काम करता है उसका अकाउंट बनेगा। और वो अकाउंट पैसा डालने के लिए नहीं, उसके द्वारा किए गए जो भी कार्य हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए जो भी बनाया जाता है उसको ही उसका अकाउंट कहा जाता है। यानी कि उससे किस किस तरह का, यानी कि एक इंडिविजुअल इंसान से या इंडिविजुअल कंपनी से या किसी ग्रुप ऑफ फर्म से जिस जिस प्रकार का हमारा ट्रांजैक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंट्स, और उसका अकाउंट्स हमको बनाना पड़ता है। तो ये अकाउंट्स कितने तरह के कॉमर्स में होते हैं इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से समझना है तो पिछले जो मेरे 2 लेक्चर्स हैं उसको आप जा करके पहले देख लें, उसके बाद ही यहाँ पे आएँ। ओके। और अगर आपने पिछली वीडियोस देखा हो तो उसकी क्वेरी अगर कुछ आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको इनपुट कर दें हमें। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, 3 तरह के अकाउंट्स यूज किए जाते हैं, यानी कि जो इनकी कैटेगरी है कॉमर्स में इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स और पर्सनल अकाउंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट किसको कहते हैं? रियल अकाउंट उसको कहते हैं जिसमें हम किसी टेंजिबल या इनटेंजिबल एसेट को रिकॉर्ड करते हैं, या उसके नाम से जो भी हम अकाउंट्स खोलते हैं किसी इंटेंजिबल या टेंजिबल एसेट से, उसको क्या बोलते हैं? रियल अकाउंट। टेंजिबल क्या होता है और इनटेंजिबल क्या होता है? टेंजिबल मतलब ऐसी एसेट जिसकी कोई फिजिकल टच हो। फिजिकल टच मतलब जैसे हमने एक बिल्डिंग ली उसको हम फिजिकली देख सकते हैं कि यहाँ पे है ये, या एक लैंड लिया हमने उसको फिजिकली देख सकते हैं, कार है हमारे पास उसको फिजिकली देख सकते हैं, हमने अपने बिजनेस में एसेट डाला जैसे स्टॉक है कुछ फ़ोन का, लैपटॉप्स का, ये क्या है? टेंजिबल हैं, ये सब हम इनको फिजिकली देख सकते हैं। तो अगर इसको हमको डिफ़ाइन करना हो कि टेंजिबल एसेट क्या होता है तो टेंजिबल एसेट को डिफ़ाइन करेंगे दोज एसेट्स विच पोसेसेस सम फिजिकल शेप और विच कैन बी सीन और टच्ड। दैट्स इट। दैट मीन्स कि ऐसी चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं या ऐसी संपत्तियां जिनको हम देख सकते हैं या जिनका एक फिजिकल टच होता है उसको क्या बोलते हैं? टेंजिबल एसेट बोलेंगे। फिर इनटेंजिबल ऐसी एसेट जिनको हम नहीं देख सकते हैं, जिनका कोई फिजिकल शेप नहीं होता फिर भी क्या होता है? वो एसेट होती हैं। एसेट क्या होती हैं? ये हमने पिछली वीडियो में बताया था कि एसेट वो होती हैं जिनको हम जिनकी एक वैल्यू होती है, और या जिनको हम एक समय के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद जिसको किसमें? पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एसेट। तो टेंजिबल एसेट जिनकी एक ऐसे एसेट जिनको हम छू सकते हैं, जिनको देख सकते हैं, जिनका एक फिजिकल शेप और टच होता है, वो क्या होती हैं? टेंजिबल एसेट होती हैं। और इनटेंजिबल एसेट वो होती हैं जिनको हम छू और देख नहीं सकते हैं फिर भी उनकी एक वैल्यू होती है। ओके। तो अगर एग्जांपल देखना चाहें हम इसके कि टेंजिबल एसेट के एग्जांपल्स में हम लिख सकते हैं कि बिल्डिंग्स लिख सकते हैं, उसमें लैंड लिख सकते हैं, स्टॉक लिख सकते हैं, इसमें अपनी गाड़ी लिख सकते हैं। ओके। या जो बिजनेस में हम जो गाड़ी यूज करते हैं या करने वाले हैं, वैगन्स, ये क्या है? ये सब टेंजिबल एसेट हैं। इनटेंजिबल एसेट को हम लोग क्या कर सकते हैं? इनकी एक फिजिकल शेप है इसलिए हम इनको टेंजिबल एसेट बोलते हैं। आप पूछेंगे कि इनटेंजिबल एसेट क्या होते हैं? तो इनटेंजिबल एसेट में कोई फिजिकल शेप, कोई टच नहीं होता है, ये दिखते नहीं हैं पर इनकी एक वैल्यू होती है। जैसे गुडविल हो गया। गुडविल क्या होता है? गुडविल वो चीज़ होता है जो किसी जैसे
अगर हम इसको साधारण भाषा में समझना चाहें तो गुडविल का मतलब होता है नाम। जैसे कोई कंपनी है, अगर जैसे मान लीजिए रिबॉक है या नाइकी है, इसका क्या है, एक नेम है, केवल उसके लोगो से ही क्या होता है, लोग कहते हैं कि ये बेटर है। यानी कि पूरी की पूरी कंपनी का जो प्रोडक्टिव वैल्यू है वो क्या करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, उसका नाम, वो क्या है, उसका गुडविल होता है। पेटेंट, आपने कोई चीज़ बनाया, कोई रिसर्च किया, उसको क्या करते हैं, अगर हमने अपने नाम से पेटेंट कर लिया ताकि उसको उस तरह का कोई चीज़ फिर से ना बना सके, या ऑक्यूपाई कर लेना किसी भी बिजनेस को कि वो चीज़ आपके अलावा और कोई एक टाइम पीरियड के लिए ना बना पाए। अभी अगर इसका एग्जांपल हमने देखना है तो इस तरह से देख सकते हैं कि जो कोरोना वायरस की वैक्सीन बनने वाली है, अभी नेक्स्ट कुछ दिनों में बन जाएगी, तो एक सारे जितनी भी कंपनियां बना रही हैं उनको क्या करना पड़ता है, पेटेंट करवाना पड़ता है, कि ताकि जब वैक्सीन जब बनेगी तो उसमें क्या क्या एलिमेंट सब्सटेंस मिलाए गए हैं वो उनको बनाना होता है। हो सकता है वो इतने रिसर्च R&D कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उनका सारा पैसा उतना वो रिसर्च पे कर रहे हैं, कोई कंपनी नहीं आई, उसको मिल गया सब्सटेंस क्या क्या इसमें मिले हुए हैं, वो क्या कर रही है, अब बना रही है, तो इससे क्या होगा, जो उस पर R&D किया, जो रिसर्च डेवलपमेंट किया, उसकी तो नुकसान हो जाएगी। तो इसीलिए पेटेंट करवाना ज़रूरी होता है ऐसी चीज़ों पे, रिसर्च पे। फिर आता है किसी में हमारा कॉपीराइट। कॉपीराइट आई होप सबको पता ही होगा। जैसे अगर हमने कोई बुक लिखा तो उस बुक की कोई कॉपी ना बना सके, या कोई हमने म्यूजिक बनाई या कोई हमने वीडियो बनाई, उसकी कोई कॉपी ना कर सके फिर से, यानी कि उसी को मोनेटाइज ना कर पाए, अपना बता करके उसको बेच ना पाए मार्केट में, तो इसके लिए हमको कॉपीराइट करवाना पड़ता है। ये भी क्या होता है, हमको दिखता नहीं है, और इसकी भी क्या होती है, वैल्यू होती है। और अगर आप एक लेखक हैं, राइटर हैं, ओके, तो आपको अपनी जितनी भी कहानियाँ होती हैं, जो भी नॉवेल्स होते हैं, उसको कॉपीराइट करवाना पड़ता है, और उसी के बेस पे आपको क्या मिलती है, रॉयल्टी। फिर ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क मतलब वही जो आपके कंपनी का लोगो होता है, उसको ट्रेडमार्क बोलते हैं। ओके, ये हो गए हमारे टेंजिबल और इंटेंजिबल में डिफरेंस क्या होते हैं। फिर आते हैं हम पर्सनल अकाउंट में। तो पर्सनल अकाउंट क्या करता है, द अकाउंट विच रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू पर्सन्स, यानी कि ऐसा अकाउंट जो लोगों को, यानी कि किसी व्यक्ति से संबंधित जो ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड करता है। ओके, फॉर एग्जांपल श्याम, देवी, रजत। ओके, फिर आते हैं टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट भी दो प्रकार के होते हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में अगर हमने देखना है तो किसी इंसान के नाम से अगर कोई अकाउंट है, चाहे वो डेटर हो या क्रेडिटर, यानी कि आपका खरीदार भी हो सकता है बिजनेस में, ओके, खरीदार हो सकता है वो, या कोई आपका सप्लायर हो सकता है। ये सब क्या है, किस तरह के अकाउंट, ये नेचुरल अकाउंट्स हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। फिर आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आपने किसी कंपनी को अगर अपने यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं कि वो आपकी, मान लीजिए कोई सप्लायर है, या आपके यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है आपके यहाँ पे वो दूसरी कंपनी में जाता है, उसका अगर अकाउंट आपके यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। अकाउंट मेंटेन करने का मतलब है कि उससे जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं आप, उससे मान लीजिए प्रोडक्ट उसको बेच रहे हैं या उससे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ये सब होता है ट्रांजेक्शन करना। ओके, इन चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंट बनाया जाता है। तो हमने क्या, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तो यानी कि अगर किसी कंपनी के नाम से ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसका जो अकाउंट हम बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। फिर आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, रिप्रेजेंटेटिव मीन्स ग्रुप ऑफ पर्सन्स हो गए। एग्जाम्पल, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब मान लीजिए हमने सैलरी पेमेंट करनी है, एक कंपनी है बहुत बड़ी हमारी, उसमें हज़ारों लोग काम करते हैं, तो हम क्या करेंगे, या तो हम सबका क्या करें, पर्सनल अकाउंट बनाएं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट सारे एम्प्लॉयज़ के नाम से बनाएं, तब भी हमको पैसा उतना, मान लीजिए 1 लाख सैलरी होती है उनकी, हमने ट्रांजैक्शन उतना ही करना है, 1 लाख रुपए हमको, वो क्या हमारे लिए एक्सपेंस है उनकी सैलरी, उसको हमको रिकॉर्ड करना है। 1000 लोग हैं अगर, तो 1000 लोगों के लिए अकाउंट बनाएं हम, और सबका पेमेंट अलग अलग से शो करें, या क्या करें, उनका एक ग्रुप बना दें कि ये सैलरी देनी है किनको, एम्प्लॉयज़ को, तो ये क्या करेंगे हम, इसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, कि ये क्या करता है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है।
इस एग्जांपल में हम लिख सकते हैं सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी कि जो सैलरी देनी है या जो पेमेंट कर रहे हैं किसी सैलरी को। ओके, तो ये अकाउंट हम मेंटेन करेंगे किसमें, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। फिर आता है नॉमिनल अकाउंट। ओके, नॉमिनल अकाउंट, द अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू एक्सपेंसेस, यानी कि ऐसे अकाउंट्स जो क्या करते हैं, किसी चीज़ के बारे में डेटा रिकॉर्ड करते हैं या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, उनको नॉमिनल अकाउंट बोला जाता है। जैसे एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया, इनकम्स हो रहे हैं, उनको नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे। ओके, या गेन्स हो रहे हैं, इसको नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे। ओके, आई होप ये यहाँ तक आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम कल नए चैप्टर में जर्नल एंट्रीज, जो बेसिक पॉइंट होता है कि किस तरह से हमने कॉमर्स में लिखना होता है, रिकॉर्ड्स कैसे हम मेंटेन करते हैं ताकि क्लासीफाइंग और जो एनालाइज करने में हमको नेक्स्ट ईयर में आसानी हो, या नेक्स्ट ईयर में हमने अपना जब खाता खोलना होता है कंपनी को तो आसानी हो। तो इसके लिए जर्नल एंट्री कैसे की जाती है, एक होती है ट्रेडिशनल, कि मतलब जैसे हम कहीं पर भी लिखते जा रहे हो तो क्या होता है, उसमें हम खोजना पड़ता है इधर उधर, और जो लाइबिलिटी पार्ट है, एसेट पार्ट है, वो चीज़ हमको सही से समझ में नहीं आ पाती है। तो इसीलिए बेसिक जो होता है इसका काम, वो होती है जर्नल एंट्री, यानी कि जर्नल बुक बनाना। तो जर्नल एंट्री किस तरह से बनाई जाती है, ये हम कल नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी कि 4th अपने लेक्चर में। और 4th लेक्चर के बाद मैं MCQ लेकर के आऊँगा, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि एग्ज़ाम्स किस तरह से होने वाले हैं और MCQ जिसमें किस तरह से आने वाले हैं। थैंक यू।